नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ। कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच, इस लब्ध प्रतिष्ठित मंच पर आज एकल काव्य पाठ हेतु आमंत्रित हूँ और मंच की संस्थापिका हमारी आदरणीय कुसुम शर्मा कमल जी हैं, जिन्होंने आज मुझे एकल काव्य पाठ हेतु अपने इस मंच पर आमंत्रित किया है। मैं उनके इस आमंत्रण के लिए उनका आभार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और उनके मंच के लिए अपनी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज मुझे 7 बजे का समय दिया गया है, क्योंकि समय की सीमा है तो मैं समय से उपस्थित हूँ और अभी किसी की उपस्थिति नहीं है, तो मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। लोग जुड़ते रहेंगे। मैं सभी का स्वागत करती हूँ। किसी का चित्र भी दिखाई दिया है लेकिन नाम नहीं है। मैं स्वागत करती हूँ सभी का और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। मैं सर्वप्रथम हम साहित्यकार हैं, हमारी अधिष्ठात्री माँ सरस्वती होती हैं। मैं सरस्वती के चरणों में कुछ अपने शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। ऊपर चित्र दिखाई दे रहे हैं, मैं स्वागत करती हूँ। अभी नाम नहीं है मेरे सामने। जयप्रकाश तिवारी जी का नाम आया है और प्रदीप सहाय बेदर जी का नाम है। जयशंकर द्विवेदी जी का नाम है। सभी का स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। नागेंद्र परिहार जी का नाम है। डॉक्टर जगदीश शर्मा जी का नाम है। राजकरण सिंह जी का नाम है। ललित जी का नाम है। सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सभी को सादर नमन वंदन करती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में अपने कुछ शब्द पुष्प रखती हूँ। हमारा पावस ऋतु चल रही है तो बड़ी हमारी प्रकृति ने भी श्रृंगार किया हुआ है, हम सब ने श्रृंगार किया हुआ है, तो हमारी माँ सरस्वती का भी श्रृंगार है। मैं वो रचना पढ़ती हूँ जिसे माँ सरस्वती को मैंने श्रृंगारित किया अपने शब्दों से। मनोज सिंह की उपस्थिति है, सभी का स्वागत करती हूँ। कि दिनकर की स्वर्ण रश्मियों सी सज धज कर निकली कौन हो तुम। दिनकर की स्वर्ण रश्मियों सी सज धज कर निकली कौन हो तुम। प्रफुल्लित कुसुम कलेवर सी वीणा संग बेसुध मौन हो तुम। वीणा धारिणी के चरणों में रवि इंद्र धनुष बन आ जाता है, तो सतरंगी ज्ञान की छटा लिए ब्रह्मांड ज्योतिमय कर जाता है। सतरंगी ज्ञान की छटा लिए ब्रह्मांड ज्योतिमय कर जाता है। वसन धवला, कैसा श्रृंगार है हमारा। सादर प्रणाम करती हूँ। श्वेताभ हंस श्रृंगार वसन धवला, श्वेताभ हंस श्रृंगार अलौकिक और वीणा पुस्तक संगीत साधना स्वर कौशिक। वीणा पुस्तक संग ज्ञान ध्यान संगीत साधना स्वर कौशिक। करवेद माल संग कल्याणी करो ज्ञान से ज्योतित जग को। करवेद माल संग कल्याणी करो ज्ञान से ज्योतित जग को। और द्योतित कर भाव प्रवर मन के अवधान न विस्मृत हो हमको। हर लो कलुषित छल छद्म भाव शुचिता का निरंतर लेखन हो। माँ हर लो कलुषित छल छद्म भाव शुचिता का निरंतर लेखन हो। और शब्द शब्द मिल ध्येय वाक्य हो प्रेरणा का नित संवर्धन हो। शब्द शब्द मिल ध्येय वाक्य हो प्रेरणा का नित संवर्धन हो। भावों का प्रवाह निरंतर हो धारा प्रवाह हो अविरल हो। माँ भावों का प्रवाह निरंतर हो धारा प्रवाह हो अविरल हो। और वर्णाक्षर बनते जाए गीत स्वर सधे सुरों की कल कल हो। वर्णाक्षर बनते जाए गीत स्वर सधे सुरों की कल कल हो। ना ही हो द्वेष दंभ की किरचन माँ, ना ही हो द्वेष दंभ की किरचन हो विशाल व्यक्तित्व चिरंतन। ना ही हो द्वेष दंभ की किरचन हो विशाल व्यक्तित्व चिरंतन। और सिंधु सधीर गहन हो चिंतन भावों में हो वैचारिक मंथन। सिंधु सधीर गहन हो चिंतन भावों में हो वैचारिक मंथन। तो सदा प्रवाहित करना जग में सद्भावों की सुरसरी पावन।
माँ सदा प्रवाहित करना जग में सद्भावों की सुरसरी पावन। और माँ बुद्धि प्रबुद्ध प्रखर करना, माँ बुद्धि प्रबुद्ध प्रखर करना। वाणी हो सरस मधुमय मन भावन, वाणी हो सरस मधुमय मन भावन। जय माँ शारदे। तो माँ के चरणों में मैंने ये अपने शब्द पुष्प रखे हैं। इसी बीच आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ल जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सोहनलाल शर्मा पेन जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत नमन वंदन करती हूँ। सभी श्रेष्ठ उपस्थिति है, राज दादा राज जी, सभी का बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। अब चूंकि हमारी पावस ऋतु चल रही है, तो इस ऋतु में हमारी प्रकृति का क्या सौंदर्य होता है। प्रकृति तो वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन इस ऋतु में उसका एक अलग ही सौंदर्य होता है। तो मैं एक रचना प्राकृतिक सौंदर्य पर मैं पढ़ती हूँ। आज सामयिक रचनाएं ही पढ़ूंगी, क्योंकि हमारी पावस ऋतु है। हमारा प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, यद्यपि ये हमारे लेखनी से परे है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। हमारे प्रकृति में चांद, सूरज, पर्वत, नदियां, बाग, बगीचे सभी कुछ है। तो मैंने एक एक बिंदु लेकर कहने का प्रयास किया। आप सभी की शुभकामनाएं मिले, स्नेह मिले। कि उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर, उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर, प्रतीचि अस्ताचल को गमन वो। हमें बताना गति अपने पथ की, हमें बताना गति अपने पथ की। उषा से गोधूलि तक का गमन वो। वसुधा गगन संग क्षितिज बन उभरते, वसुधा गगन संग क्षितिज बन उभरते। सरिता की लहरों में सतरंग भरते, और चैतन्य करते धरा का जो जीवन, चैतन्य करते धरा का जो जीवन। प्राणी जगत सुप्त का जागरण वो, प्राणी जगत सुप्त का जागरण वो। और रजनी के नायक रजत पुंज अंबर, रजनी के नायक रजत पुंज अंबर। अपना पता तुम बताते नहीं हो, किधर से हो आते किधर को हो जाते। अधूरे या पूरे जताते नहीं हो, अधूरे या पूरे जताते नहीं हो। तो तारों की बारात संग तुम कलानिधि, तारों की बारात संग तुम कलानिधि। कलाओं से अपनी जग को रिझाते, और पूनम के चंदा की उपमा है अनुपम। अमावस में सूरत दिखाते नहीं हो, पूनम के चंदा की उपमा है अनुपम। अमावस में सूरत दिखाते नहीं हो। बरस कर के जलधर जो तुम झमाझम, बरस कर के जलधर जो तुम झमाझम। धनुष इंद्र का बन के नभ को सजाते, हमें सूच हो कि किस लय गति से मही को तुम यूं भिगो कर के जाते। हमें सूच हो कि किस लय गति से मही को तुम यूं भिगो कर के जाते। पवन वेग से जो तुम बहते निरंतर, पवन वेग से जो तुम बहते निरंतर। दिशा का ठिकाना हमें भी बताना, कि कैसी यति और कैसी मति से आकार अपना बनाते बहाते। हमारे बादलों का आकार निश्चित नहीं होता है, कि कैसी यति और कैसी मति से आकार अपना बनाते बहाते। और पर्वतीय सौंदर्य क्या होता है, कि हिमगिरी के हिमखंड प्रस्तर से टकरा, हिमगिरी के हिमखंड प्रस्तर से टकरा। गतिशील निर्झर हिमानी बहाती, और हिमालय से होकर चली हो जो गंगे, हिमालय से होकर चली हो जो गंगे। भू पर बही लय में तुम सनसनाती, भू पर बही लय में तुम सनसनाती। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ। हिमालय से होकर चली हो जो गंगे, भू पर बही लय में तुम सनसनाती। राहों में नदियों नद संग समागम, राहों में नदियों नद संग समागम। गंतव्य है जा उदधि में समान, अविरल विरल धार अपनी बहाती, अविरल विरल धार अपनी बहाती। धरती की मिट्टी को उर्वर बनाती, धरती की मिट्टी को उर्वर बनाती। और हमारे क्या उपवन का सौंदर्य क्या होता है, क्या प्राकृतिक सौंदर्य होता है, कि उपवन की कलियां चटकती महकती,
उपवन की कलियां चटकती महकती प्रफुल्लित होती बनती संवरती और रखती सुगंधित सुरभिबंध अपनी, रखती सुगंधित सुरभिबंध अपनी, बहाती उसे प्रेम में जब थिरकती, बहाती उसे प्रेम में जब थिरकती तो भंवरों की गुंजन से गुंजित हो बगिया, भंवरों की गुंजन से गुंजित हो बगिया, तितली भी फूलों का रस ले रही हो, हरितिम छटा से फुलवारी अनुपम, हरितिम छटा से फुलवारी मनहर, सुषमा तन मन को चंचल सा करती, सुषमा तन मन को चंचल सा करती। तो ये कहने का प्रयास किया यद्यपि कि सृष्टि की शोभा का वर्णन है दुष्कर, सृष्टि की शोभा का वर्णन है दुष्कर, समाहित हो शब्दों में संभव नहीं है, अनुभूति अद्भुत है अभिव्यक्ति दूभर, अनुभूति अद्भुत है अभिव्यक्ति दूभर, वाणी से वर्णन भी संभव नहीं है। तो रमणीयता दृष्टिगोचर जो होती, रमणीयता दृष्टिगोचर जो होती, नैसर्गिकता मन को मोहाती और दृष्टि है स्तब्ध अनुभव है निशब्द। हम निशब्द हो जाते हैं जब प्राकृतिक सौंदर्य हम देखते हैं, उसके निकट जाते हैं तो दृष्टि है स्तब्ध अनुभव है निशब्द, संपूर्ण चित्रण तो संभव नहीं है, संपूर्ण चित्रण तो संभव नहीं है। ये प्राकृतिक सौंदर्य मैंने कहने का प्रयास किया था। सभी की बड़ी श्रेष्ठ उपस्थिति है। वीना सिन्हा बहन उपस्थित हो गई हैं, वीना अग्रवाल जी उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती, बड़ी महनीय उपस्थिति है। आप सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। इसी तरह स्नेह बनाए रखिएगा तो मेरा काव्य पाठ सफल होगा। एक और रचना, सामी की रचनाएं रखूंगी आज मैं। हमारी वर्षा ऋतु जो चल रही है, पावस, एक गीत पावस का रखती हूँ मैं। हमारी वर्षा तो चल रही है, लेकिन किस तरह वर्षा हो रही है हम सभी देख रहे हैं कि रुक रुक के वर्षा हो रही है, कहीं धूप आ जाती है, कहीं कुछ। तब मैंने एक रचना रखी है। हमारे कानपुर का क्या दृश्य और पूरे देश का क्या दृश्य है कि घटा छाई घन घोर निनाद करे, घटा छाई घन घोर निनाद करे, बरसे न मगर वो ठिठोर करे, घटा छाई घन घोर निनाद करे, बरसे न मगर वो ठिठोर करे, अखियां ताके राह वारिद की, अखियां ताके राह वारिद की, वारिद आछाए छिछोर करे, और बरसे जो झमाझम रारी करे, बरसे जो झमाझम रारी करे, दामिनी भी तड़ा तड़वार करे, दामिनी भी तड़ा तड़वार करे, और आकाश में काली माँ लालिमा है, आकाश में काली माँ लालिमा है, डरपत मन ठिठक गुहार करे, डरपत मन ठिठक गुहार करे। और कैसा दृश्य होता है कि जलमगन हो धरती नहाए रही, पुष्पन की खिलन ये लुभाए रही, जलमगन हो धरती नहाए रही, पुष्पन की खिलन ये लुभाए रही, और चहु ओर हरी तिमा, चहु ओर नमीन हरी तिमा है, चहु ओर नवीन हरी तिमा है, अंबर से खुशी बरसाए रही, चहु ओर नवीन हरी तिमा है, अंबर से खुशी बरसाए रही, नहर नदी नद ताल और पोखर, नहर नदी नद ताल और पोखर, लबालब जल से उफनाए रहे, और गली रास्ता सड़क सब कीच सने, गली रास्ता सड़क सब कीच सने, राहगीर निरीह मुस्क। यही दृश्य होता है कि गली रास्ता सड़क सब कीच सने, राहगीर निरीह मुस्काए रहे, और खग विहग मगन हो चहकत हैं, खग विहग मगन हो चहकत हैं, पशु मस्ती में पूंछ डोलाए रहे, और हर जीव जंतु चैतन्य दिखे, हर जीव जंतु, हर जीव जंतु चैतन्य दिखे, मयूरा मयूरी पर फैलाए रहे, हर जीव जंतु चैतन्य दिखे, मयूरा मयूरी पर फैलाए रहे। इसी बीच प्रोफेसर शरद नारायण खरे जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दीप चंद्र गुप्त भैया की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत है, व्यस्तता से समय आपने निकाला, अच्छा लगा। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति है, सादर प्रणाम करती हूँ। सभी की बड़ी श्रेष्ठ उपस्थिति है, मैं सभी के समक्ष नतमस्तक हूँ, सभी का नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपका स्नेह यूं ही बना रहे।
हर जीव जंतु चैतन्य दिखे, मयूरा मयूरी पर फैलाए रहे। और सब कीट पतंग बिलन ते निकरी, सब कीट पतंग बिलन ते निकरी, झुन झुन गुन 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 जाए रहे। और उभयचरी मंडूक तटन पे निकर, उभयचरी मंडूक तटन पे निकर, धरती पे मगन टर्राए रहे। और पपीहे की पीहू रिझाए रही, पपीहे की पीहू रिझाए रही, पलकन पर सपन सजाए रही। पपीहे की पीहू रिझाए रही, पलकन पर सपन सजाए रही। और संदेशा आया संदेशा आषाढ़ी सावन का, संदेशा आषाढ़ी सावन का, प्रियतम को पास बुलाए रही। संदेशा है आषाढ़ी सावन का, प्रियतम को पास बुलाए रही। झूला परे डारिन डारिन, देखिए सावन में झूले पड़ते लेकिन आषाढ़ से ही प्रारंभ हो जाती। इस बार तो 2 आषाढ़ पड़े हैं। तो झूला परे डारिन डारिन, प्रिय झोंटा दे दे झुलाए रहे। और नैनन के तीर चले रही रही, नैनन के तीर चले रही रही, प्रिय प्रेम का रस बरसाए रहे। नैनन के तीर चले रही रही, प्रिय प्रेम का रस बरसाए रहे। और नव बाल युवा प्रौढ़ वर्ध सभी, हर आयु वर्ग का व्यक्ति आनंद लेता है इसका, कि नव बाल युवा प्रौढ़ वृद्ध सभी बरखा संग लाड़ लड़ाए रहे। नव बाल युवा प्रौढ़ वृद्ध सभी बरखा संग लाड़ लड़ाए रहे। और जेठ बैसाखी तीखी तपन से तपे, जेठ बैसाखी तीखी तपन से तपे, पावसी आनंद उठाए रहे। जेठ बैसाखी तीखी तपन से तपे, पावसी आनंद उठाए रहे। और कुसुमित है लता सब बगियन की, कुसुमित है लता सब बगियन की, सुरभित उपवन मुस्काए रहे। और सब प्राणी खुशी से झूम रहे, पुलकित आनंद हर्षाए रहे। सब प्राणी खुशी से झूम रहे, पुलकित आनंद हर्षाए रहे। ये सामयिक मैंने रचनाएं आज रखी हैं मैंने। और इसके बाद उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मंच पर बड़ा अभिनंदन करती हूँ। एक गीत और मैं इसी फ्लेवर का पढ़ती हूँ। गीत मल्हार। हमारा आषाढ़ और सावन ऐसे ही कजरी और गीतों का मौसम होता है, तो मैंने एक लिखा है। पढ़ने का अवसर नहीं होता, आज अवसर है तो मैं पढ़ती हूँ। सभी की शुभकामनाएं मिले, सभी का स्नेह मिले। कि काली काली बदरिया छाई रे, काली काली बदर, ये कम पढ़ी है, थोड़ा लय इधर उधर हो सकती है। कि काली काली बदरिया छाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे। काली काली बदरिया छाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे। मन मयूरा में छाई अंग, मन मयूरा में छाई तरुणाई रे। मन मयूरा में छाई तरुणाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे। प्रियतम मेरे दूर देश में, प्रियतम मेरे दूर देश में, कैसे मिलन हो उनसे ऐसे में, कैसे मिलन हो उनसे ऐसे में। हुक संग में जिया ले अंगड़ाई रे, हुक संग में जिया ले अंगड़ाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे। वीना अग्रवाल बहन उपस्थित हैं जो कि बहुत ही सुंदर गीत पढ़ती हैं, तो मैं गीत पढ़ रही हूँ, आप देखिएगा। सभी का स्वागत। आचार्य विजय तिवारी किसले जी, सादर प्रणाम करती हूँ। सर आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं सामयिक है तो मैं पढ़ रही हूँ। हुक संग में जिया ले अंगड़ाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे। बदरा में तड़ के है बिजुरिया, बदरा में तड़ के है बिजुरिया। हर से बदरा में तड़ के है बिजुरिया, डर से मुंदी मुंदी जाए नजरिया, डर से मुंदी मुंदी जाए नजरिया। कहाँ बैठे हैं मेरे संवरिया, कहाँ बैठे हैं मेरे संवरिया, ऋतु पिय से मिलन की आई रे। काली काली बदरिया छाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे। कासे कहूँ मैं पीर जिया की, कासे कहूँ मैं पीर जिया की, सखियाँ हंसी हंसी ताना मारे। कासे कहूँ मैं प्रीति जिया रे, हंसी हंसी सखियाँ ताना मारे। सुधी मेरी पिया ने बिसराई रे, सुधी मेरी पिया ने बिसराई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे।
रे, कारी कारी बदरिया छाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे। नारायण सिंह जी उपस्थित हैं, वो ऐसे गीत उनके मुखार बिंदु से सुने हैं। तो दिल के तार से भेजी पाती, दिल के तार से भेजी पाती, हिचकी आई जो पहुंची पाती, पिय ने चूमी और हिय से लगाई रे। पिय ने ऐसे ही होता है कि पिय ने चूमी और हिय से लगाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे, कारी कारी बदरिया छाई रे, पाती पाकर पियाजी डोले, पाती पाकर पियाजी डोले, चढ़ गए तुरत ही प्रेम हिंडोले, चढ़ गए तुरत ही प्रेम हिंडोले, घर आने की कर ली तैयारी रे, घर आने की कर ली तैयारी रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे, कारी कारी बदरिया छाई रे। और दो तीन और है पंक्तियां। दरवाजे पर दस्तक सुनकर, दरवाजे पर दस्तक सुनकर, बावरी हुई मैं सपने बुनकर, बावरी हुई मैं सपने बुनकर, द्वारे पर आ रंगोली सजाई रे, द्वारे पर आ रंगोली सजाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे, कारी कारी बदरिया छाई रे, संग में तोरण द्वार बनाए। संग स्वागत में क्या क्या करते हैं कि संग में तोरण द्वार बनाए, दिल पे वंदन वार सजाए, दिल पे वंदन वार सजाए, पिय को देखा और मैं शर्माई रे, पिय को देखा और मैं शर्माई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे, कारी कारी बदरिया छाई रे, ऋतु पिय से मिलन की आई रे। अलग फ्लेवर का गाना था, गीत था, तो मैंने लिखा था, तो आज मौसम था तो मैंने कहा पढ़ लेती हूँ। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सभी का स्नेह यूं ही बना रहे। अब मैं एक रचना और रखती हूँ। एक ऐसे आंचलिक गीत में भी पढ़ा है, छोटा सा वो पढ़ती हूँ, इसके बाद मैं धारा परिवर्तित करूंगी, अपने तेवर पर आऊंगी। प्रेम दीवानी इस ऋतु में कैसा होता है, ये छोटा सा गीत मैंने कभी लिखा था, आज मैं इसको भी पढ़ती हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। कि नयनन नीर में पीर के रंग, नयनन नीर में पीर के रंग, तरंग में और राजती गोरी, नैनन नीर में पीर के रंग, तरंग में और राजती गोरी, और आलिन तय दूरी दूरी इकंत में, आलिन तय दूरी दूरी इकंत में कौन धो मंत्र जगावती गोरी, आलिन तय दूरी दूरी इकंत में कौन धो मंत्र जगावती गोरी, और कैसी लसै दिन चारिक में कबो, कैसी लसै दिन चारिक में कबो, गावती ओ गावती गोरी, कैसी लसै दिन चारिक में कबो, गावती ओ गावती गोरी, और भावन पे बलि बावरी हुए नित, भावन पे बलि भावों पर, भावन पे बलि बावरी हुए नित, नेह की बेल बढ़ावती गोरी, भावन पे बलि बावरी हुए नित, बेल नेह की बेल बढ़ावती गोरी, और प्रेम के रंग रस बूढ़ी पिया के, प्रेम के रंग रस बूढ़ी पिया के, कैसी लसै मुस्कावती गोरी, प्रेम के रंग रस बूढ़ी पिया की, कैसी लसै मुस्कावती गोरी, और धरती पे पाए परैना अब, धरती पे पाए परैना अब, उड़ी प्रेम सुधा छलकावती गोरी, धरती पे पाए परैना अब, उड़ी प्रेम सुधा छलकावती गोरी, और प्रेम के पांख लगा के तन पे, प्रेम के पांख लगा के तन पे, प्रेम हिंडोला उड़ावती गोरी, प्रेम के पांख लगा के तन पे, प्रेम हिंडोला उड़ावती गोरी, और प्रियतम पे इतराए रही, प्रियतम पे इतराए रही, प्रिय राहन नैन बिछावती गोरी, प्रियतम पे इतराए रही, प्रिय राहन नैन बिछावती गोरी। तो अब ये अब धारा बदलती हूं मैं, अलग तरह की रचनाएं रखती हूँ।
कुछ विसंगतियों की बात करती हूँ। सभी की उपस्थिति है, मैं सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सभी का। कुछ विसंगतियों की बात करती हूँ, समाज में हमारे किस तरह की विसंगतियां हैं। सभी का बहुत बहुत आभार है, गरिमामयी उपस्थिति है सभी की, मैं रखती हूँ। हमारे समाज में तमाम विसंगतियां हैं, अलग अलग विसंगतियां पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। एक मैंने रचना लिखी है जिसमें मैंने काफी सारी विसंगतियां समेटने का प्रयास किया। मैं वो रचना रखती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमको, हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को, कि योग्यता बैठी कुंवारी, अवसरों की किए तैयारी। योग्यता बैठी कुंवारी, अवसरों की किए तैयारी। और वंचना के पांव भारी, संपन्नता की आस जारी। वंचना के पांव भारी, संपन्नता की, हमारी युवा वर्ग की बहुत बड़ी समस्या है आज समाज में, कि वंचना के पांव भारी, संपन्नता की आस जारी। अब तो गले लगना किसी के, अब तो गले लगना किसी के, खतरे से खाली नहीं। चेहरों पे चेहरे लगे हैं, आस्तीनों में दुधारी। चेहरों पे चेहरे लगे हैं, आस्तीनों में दुधारी। और जो रहा भरता सदाई, अभावग्रस्तों का आंगना। हमारा भारतवर्ष दान के लिए जाना जाता है, उदारता के लिए जाना जाता है, कि जो रहा भरता सदा ही, अभावग्रस्तों का आंगना। उसकी संप्रभुता अस्वीकृत, उसकी संप्रभुता अस्वीकृत, कैसी है ये विडंबना। उसकी संप्रभुता अस्वीकृत, कैसी है ये विडंबना। शौर्यता छल व्यूह में, शौर्यता छल व्यूह में दम तोड़ती आती नजर। है नपुंसक नामधारी, कुछ तो करना चाहिए। है नपुंसक नामधारी, कुछ तो करना चाहिए। और जाति धर्मों की लकीरें खिंच रही है समाज में। जाति धर्मों की लकीरें खिंच रही है समाज में। चल रही चालें सियासी, उकसा रही दुर्भाव में। चल रही चालें सियासी, उकसा रही दुर्भाव में। तो चीर हरते दुशासनों पर, चीर हरते दुशासनों पर, द्रौपदी दिखती बेचारी। चीर हरते दुशासनों पर, द्रौपदी दिखती बेचारी। आज योगेश्वर कहाँ है, कुछ तो करना चाहिए। आज योगेश्वर कहाँ है, कुछ तो करना चाहिए। सुनील शर्मा भाई उपस्थित हैं, हरियाणा गौरव, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। और क्या विसंगति हमारे समाज की है कि उम्र के चौथे पटल पर वृद्ध आश्रम जा रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। लेकिन ये क्यों है, ऐसा दृश्य हम देखते हैं समाज में, तब बहुत मन में पीड़ा, अपवाद होते हैं, सब जगह ऐसा नहीं होता है। तो उम्र के चौथे पटल पर वृद्ध आश्रम जा रहे हैं। अब नहीं है श्रवण बेटे, कलयुगी समझा रहे हैं। अब नहीं है श्रवण बेटे, कलयुगी समझा रहे हैं। और ऐसा क्यों है, हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं नैतिकता की कमी है, संस्कारों की कमी है, कि विद्या के मंदिर खुले हैं, बड़े बड़े स्कूल खुले हुए हैं, मोटी मोटी फीस ली जाती है, लेकिन संस्कार और संस्कृति के नाम पर हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है कि विद्या के मंदिर खुले हैं, शिक्षा का व्यापार होता। संस्कारित हो कैसे बच्चे, कुछ तो करना चाहिए। संस्कारित हो कैसे बच्चे, कुछ तो करना चाहिए। और हो रहे मेधावी कुंठित, आरक्षण फन फैलाए हुए है। बहुत बड़ी पीड़ा है। हो रहे मेधावी कुंठित, आरक्षण फन फैलाए हुए है। प्रतिभा पड़ी कराह रही, सियासी दांव चलाए। खत्म नहीं करते हैं, समय सीमा निकल गई, सब समान हो गया, लेकिन खत्म नहीं करेंगे कि प्रतिभा पड़ी कराह रही, सियासी दांव चलाए हुए हैं। देशद्रोह सिर चढ़ के बोलता। हम देख रहे हैं आज की स्थितियां हमारे दिल्ली में, हमारे जंतर मंतर पर क्या हो रहा है कि देशद्रोह सिर चढ़ के बोलता। देश प्रेम के स्वर मध्यम हैं,
देश प्रेम सिर देश द्रोह सिर चढ़ के बोलता, देश प्रेम के स्वर मध्यम है, दम तोड़ रही शिक्षा संस्कृति कुछ तो करना चाहिए, दम तोड़ रही शिक्षा संस्कृति कुछ तो करना चाहिए। और कोख में पलने से पहले कन्या की हो भ्रूण हत्या, कोख में पलने से पहले कन्या की हो भ्रूण हत्या, क्यों दहेज की बलिवेदी पर बेटियां चढ़ती निहत्था, क्यों दहेज की बलिवेदी पर बेटियां चढ़ती निहत्था। नारियों के नाम की गालियां कानों में पड़ती, ये हमारी बहुत बड़ी, हमारी भाषा की बहुत बड़ी विडंबना है, हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारी भाषा की शुचिता की, जो जाने अनजाने हमारे भाषा के अंग बन चुके हैं, शब्द बन चुके हैं। हम समाज में देखते हैं कि बिना इस भाषा के बात ही नहीं होती है, बड़ी बहुत पीड़ा होती है और एक बड़ा अपमान सा अनुभव होता है कि नारियों के नाम की गालियां कानों में पड़ती, कहां से आई है ये प्रथा कुछ तो करना चाहिए। कहां से इनका इजाद हुआ है, ये कहां से अपने संबंधों को गालियों में प्रयोग करने लगा, ये कहां का अन्वेषण है ये, कि कहां से आई है ये कुप्रथा कुछ तो करना चाहिए। आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी उपस्थित हैं, वरिष्ठ रचनाकार हैं, सादर प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और हमारे युवाओं की एक क्या पीड़ा है, जब वो अवसादग्रस्त होते हैं, जब उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं, तब वो कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तब क्या होता है कि है नशे में चूर यौवन, घर की बर्बादी के लक्षण, है नशे में चूर यौवन, घर की बर्बादी के लक्षण, और व्यसन पाले व्यसन पल जाते असीमित। एक इस व्यसन से तमाम व्यसन जुड़े हुए हैं कि अब व्यसन पल जाते असीमित, पारिवारिक सुख का भक्षण, मारे फिरे बेवड़े दर दर, दर दर मारे फिरे बेवड़े, लिप्त रहे अपराधों में, करे कलंकित अपनी संस्कृति कुछ तो करना चाहिए। उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो क्यों इस रास्ते में गए हैं। और कुछ हमारी सरकार की भी कमी है, राजस्व के लिए उन्होंने ये इतना बड़ा ये एक समाज के लिए अभिशाप है। राजस्व और भी कहीं से मिल सकता है, लेकिन क्या हम लोग जनता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि करे कलंकित अपनी संस्कृति कुछ तो करना चाहिए। और ये सब क्यों होता है कि मार कुंडली बैठे विरोधी, कौन किसे अब समझाए। कोई जवाबदेह कोई नहीं है, हो रहा है समाज में जो कुछ हो रहा है कि मार कुंडली बैठे विरोधी, कौन किसे अब समझाए। नहीं किसी की सुननी किसी को, हर बात विवादित हो जाए, नहीं किसी की सुननी किसी को, हर बात विवादित हो जाए। और संवाद नहीं ना ही विमर्श, आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। हमारा जो लोकतंत्र जिन स्तंभों पर खड़ा हुआ है, कोई आपस में समायोजन नहीं, आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। कि संवाद नहीं ना ही विमर्श, बस तर्क विरुद्ध कुतर्क चले, संवाद नहीं ना ही विमर्श, बस तर्क विरुद्ध कुतर्क चले, निष्कर्ष न कोई समाधान कुछ तो करना चाहिए, निष्कर्ष न कोई समाधान कुछ तो करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ समेटने का प्रयास किया था अपनी इस रचना में, कुछ विसंगतियों को। इसके बाद मैं कुछ दोहे भी रखती हूँ, इसी तरह के कुछ दोहे रखती हूँ। इसके बाद एक रचना और पढ़ूंगी। अभी समय है मेरे पास 15 मिनट का, 15-16 मिनट का समय है। दोहे कुछ रखती हूँ। सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करती हूँ सभी का। हमारा भारतवर्ष विभिन्न संस्कृतियों का देश है, अनेकता में एकता, भिन्नता में विभिन्नता। हम कहते हैं ऐसा, लेकिन हो क्या रहा है कि अद्भुत भारत भूमि है, परंपराएं भिन्न। हर राज्य की अपनी परंपराएं हैं, आपस में कभी कभी अंतर्द्वंद भी होने लगता है, कोऑर्डिनेशन की कमी। कि अद्भुत भारत भूमि है, परंपराएं भिन्न, बिखरे मोती सीप के माला बने अभिन्न, माला बने अभिन्न। अन्य अन्य सब प्रांत हैं, संस्कृति श्रेष्ठ अनन्य,
अन्य अन्य सब प्रांत हैं, संस्कृत श्रेष्ठ अनन्य। भांति भांति के पुष्प हैं, बगिया लगे सुरम्य। भांति भांति के पुष्प हैं, बगिया लगे सुरम्य। ऐसा भी गणराज्य जहाँ पर अनेकता में एकता हो, आपस में टकराव होता रहता है, लेकिन फिर भी हमारा एक गणतंत्र है। उत्तर दक्षिण का कभी टकराव होता है, लेकिन ये सब चलता रहता है। कि बगिया लगे सुरम्य, बगिया लगे सुरम्य। लता कहे खिले पुष्प से, क्यों इतना इतराए। लता कहे खिले पुष्प से, क्यों इतना इतराए। टूट डाल से जो गया, मिट्टी में मिल जाए। टूट डाल से जो गया, मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी में मिल जाए। और भरे पेट आकंठ तक हो गई मोटी खाल। भरे पेट आकंठ तक हो गई मोटी खाल। भूखे प्यासे पेट को जीवन है बेहाल। भूखे प्यासे पेट को जीवन है बेहाल। जीवन है बेहाल। और देख के पानी आँख का, दिल पर लगती चोट। देख के पानी आँख का, दिल पर लगती चोट। मूक पशु जब देखता, धरा गणा सा ओट। मूक पशु जब देखता, धरा गणा सा ओट। धरा गणा सा ओट। भरा खोखल अरोब। हमारे जो अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजियत यहाँ छोड़ गए। तब दोहा रखती हूँ कि भरा खोखला रोब है अंग्रेजी में बात। भरा खोखला रोब है अंग्रेजी में बात। निज भाषा की उपेक्षा, धिकुन की औकात। निज भाषा की उपेक्षा, धिकुन की औकात। धिकुन की औकात। अंग्रेजी से प्रेम है, हिंदी से परहेज। कुछ हमारे समाज का ऐसा दृश्य हम देखते हैं कि जब व्यक्ति किसी के ऊपर अपना रौब जमाना चाहता है, तो टूटी फूटी चाहे कैसी भी अंग्रेजी बोलने लग जाता है। तो ये हमारी मानसिक दास्ता का एक संकेत है। मानसिक दास्ता भी शायद हमारे मन से गई नहीं है। कि अंग्रेजी से प्रेम है, हिंदी से परहेज। फंसा जाल अंग्रेजियत, चले गए अंग्रेज। फंसा जाल अंग्रेजियत, चले गए अंग्रेज। चले गए अंग्रेज। और चले अकेला केसरी, चले अकेला केसरी, जैसे चले वितुंड। चले अकेला केसरी, जैसे चले वितुंड। वन राजा गजराज हैं, छोड़ मेष के झुंड। वन राजा गजराज हैं, छोड़ मेष के झुंड। छोड़ मेष के झुंड। एकला चलो रे का सिद्धांत जो था, तो उसी फ्लेवर का दोहा था। सभी का स्वागत करती हूँ। आदित्य कटियार भैया की उपस्थिति दिखाई दे रही है। सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, नमन करती हूँ। एक रचना और रखती हूँ। ये रचना कोरोना काल में लिखी थी, लेकिन आज ये प्रासंगिक है। कोरोना में तो हमारा ये रासायनिक जो था विष, वो फैला था। आज हम देखते हैं मानसिक विष फैला हुआ है। तब मैं वो रचना पढ़ती हूँ कि क्या स्थिति है। और जब हम लाचार हो जाते, इस समय हम स्थितियां देख रहे हैं अपने देश की, तब हम क्या करते हैं? तब हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो जब कहते हैं जब अपने हाथ में कुछ भी ना हो, तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो उसी तरह का ये मैंने लिखा था। आर्तनाद इसका शीर्षक था, आर्तनाद। मंच पर राजेश देश प्रेमी जी के नाम दिखाई दे रहा है। सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमन, वंदन करती हूँ। मैं नाम दोहरा नहीं रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं सबका आभार व्यक्त करूंगी। अभी इसकी मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी। कि कर अंतर्नाद, कि कर रहा मनुज अब आर्तनाद इसका शीर्षक मैंने रखा था जब मैंने उस समय ये लिखा था। विश्वव्यापी जो हमारा ये त्रासदी थी, जिससे हमारा देश भी बहुत प्रभावित हुआ था और हर परिवार ने किसी न किसी को खोया था, वो पीड़ा थी।
तब हम इस तरह की रचनाएं लिखा करते थे कि कर रहा मनुज अब आर्तनाद, उठो शिव शंकर छोड़ो प्रमाद। कर रहा मनुज अब आर्तनाद, उठो शिव शंकर छोड़ो प्रमाद। और करो डमरू का डम डम निनाद, करो डमरू का डम डम निनाद। हर लो जग के व्यापित विषाद, हर लो जग के व्यापित विषाद। अब त्रिशूल उठा लो अब त्रिशूल उठा लो शूल पाणी, अब त्रिशूल उठा लो शूल पाणी। धरती पर संकट प्रलयंकर, अब त्रिशूल उठा लो शूल पाणी। धरती पर संकट प्रलयंकर। है छद्म शत्रु हम पर भारी, है छद्म शत्रु हम पर भारी। अब खोलो नेत्र त्रिनेत्रधारी। आज भी हमारा शत्रु हम पर भारी है। हम देख रहे हैं हमारे देशद्रोही, हमारे आस्तीन में छिपे सांप किस तरह निकल निकल कर आ रहे हैं, जैसे बोतल में बंद जिन्न निकल निकल कर बाहर आ जाता है। तब ये पंक्तियां उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखी थी कि है छद्म शत्रु हम पर भारी, अब खोलो नेत्र त्रिनेत्रधारी। अब खोलो नेत्र त्रिनेत्रधारी। दानव विषाणु विष उगल रहे, दानव मानव दानव बन गया है। जो स्थितियां हम देखते हैं एक दूसरे का खून बहा देना, ये दानवीय प्रवृत्ति है, ये मानवीय प्रवृत्ति नहीं है। दानव विषाणु विष उगल रहे, मानव जीवन को निगल रहे। दानव विषाणु विष उगल रहे, मानव जीवन को निगल रहे। इस संकट से अब लो उबार, हे नीलकंठ लो कंठधार। इस संकट से अब लो उबार, हे नीलकंठ लो कंठधार। और दो खोल जटाएं महादेव, दो खोल जटाएं महादेव। तांडवकारी लो रूपधार, दो खोल जटाएं महादेव। तांडवकारी लो रूपधार। और दुष्टों की अति से जग पीड़ित, अब चुन चुन कर कर दो प्रहार। दुष्टों की अति से जग पीड़ित, अब चुन चुन कर कर दो प्रहार। पापों का घट छलक रहा, मानव में दानव पनप रहा। पापों का घट छलक रहा, मानव में दानव पनप रहा। और कलिकाल लग रहा अति भारी, नैराश्य का बादल कड़क रहा। कलिकाल लग रहा अति भारी, नैराश्य का बादल कड़क रहा। और इसके बाद हम क्या, अपने विष्णु जी से क्या हम कहते हैं। उस समय हम सब घर में रहते थे जब कोरोना काल था, बस ईश्वर का ही ध्यान किया करते थे। उस समय की रचना है। तो विष्णु जी से हम क्या कहते हैं, जो जग के पालनहार हैं, कि हे जगत नियंता नारायण, अवतारी बन जग में आओ। जैसे त्रेता में राम का अवतार हुआ था, द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, इसी तरह का आवाहन किया था, हे ईश्वर अब फिर धरती पर आ जाओ। यद्यपि अब सुन रहे हैं कि कलयुग में आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ उसके प्रमाण नहीं है। कि हे जगत नियंता नारायण, अवतारी बन जग में आओ। हे जगत नियंता नारायण, अवतारी बन जग में आओ। अब छोड़ शेष शैया अपनी, जगती का कष्ट मिटा जाओ। अब छोड़ शेष शैया अपनी, धरती का कष्ट मिटा जाओ। त्रेता के धनुर्धर रामचंद्र, त्रेता के धनुर्धर रामचंद्र, लो खींच प्रत्यंचा धनुष तान। त्रेता के धनुर्धर रामचंद्र, लो खींच प्रत्यंचा धनुष तान। अब लो तुणीर तुम पृष्ठ बांध, अब लो तुणीर तुम पृष्ठ बांध। तीरों पे तीर साधो संधान, तीरों पे तीर साधो संधान। और द्वापर के कृष्ण, की द्वापर का कृष्ण अवतार धरो, द्वापर का कृष्ण अवतार धरो। धरती की आर्त पुकार सुनो, द्वापर का कृष्ण अवतार धरो। धरती की आर्त पुकार सुनो। विषधर वसुधा पर घूम रहे हमारे देशद्रोही, कि विषधर वसुधा पर घूम रहे। दो नाथ कालिया नाग प्रभो, विषधर वसुधा पर घूम रहे। दो नाथ कालिया नाग प्रभो। और मुरली की तान छोड़ मुरलीधर, मुरली की तान छोड़ मुरलीधर। अब 5 जन्य टंकार भरो, मुरली की तान छोड़ मुरलीधर। अब 5 जन्य टंकार भरो। दो छोड़ अमोघ अस्त्र चक्रधर, दो छोड़ अमोघ अस्त्र चक्रधर। अदृश्य शत्रु पर वार करो। हमारे आस्तीन के सांप छिपे हुए हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो जो कुकृत्य कर रहे हैं वो सब दिखाई देता है। कि दो छोड़ अमोघ अस्त्र चक्रधर, अदृश्य शत्रु पर वार करो। अब त्राण करो जग का प्रभुवर, अब त्राण करो जग का प्रभुवर। मचा त्राहि त्राहि का अश्रुनाद, अब त्राण करो जग का प्रभुवर। मचा त्राहि त्राहि का अश्रुनाद। और अकाल काल की है दस्तक, अकाल काल की है दस्तक, बस त्राहिमाम का आर्तनाद। अकाल काल की है दस्तक, बस त्राहिमाम का आर्तनाद, बस त्राहिमाम का आर्तनाद।
तो ये रचना आज भी प्रासंगिक है, तो मैंने आज इसको पढ़ा है। अब चलती हैं थोड़ा, अभी मेरे पास समय, एक रचना में और पढ़ सकती हूँ, एक रचना में और रखती हूँ, इसके बाद काव्य पाठ को विराम दे दूंगी। रिश्तों की बात करती हूँ। हमारे समाज में रिश्तों की गरिमा खत्म हो रही है, रिश्तों की उपादेयता खत्म हो रही है। लोग रिश्तों की महत्ता नहीं समझते। तब एक रचना मैंने रिश्तों पर लिखी थी, मैं वो रचना पढ़ती हूँ। सभी का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सभी का। बड़ी महंगी उपस्थिति में सभी का स्वागत करती हूँ। रिश्तों की बात करती हूँ। एकल काव्य पाठ में कई रचनाएं होती हैं तो कंठस्थ नहीं होती हैं। रिश्तों की गुरुता, हमारे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं, उनका क्या महत्व समझते हैं, तब रचना रखती हूँ। कि रिश्तों की ये बगिया है, मिट्टी न उछालो, संबंधों की बगिया है, मिट्टी न उछालो, सींची गई है प्यार से गर्दिश में न डालो, सींची गई है प्यार से गर्दिश में न डालो। रोश भी अगर हो तो कह कर के निकालो, रोश भी अगर हो तो कह कर के निकालो, भावना घृणा की किंचित दिल में न कभी पालो, भावना घृणा की किंचित दिल में न कभी पालो। प्रेम के रेशम से हुई रिश्तों की तुरपाई, प्रेम के रेशम से हुई रिश्तों की तुरपाई, नफरत की नुकीली सुई से तुरपन न उखाड़ो, नफरत की नुकीली सुई से तुरपन न उखाड़ो। रिश्तों के मन के हैं, रेशम ने पिरोए हैं। बड़े नाजुक होते हैं रिश्ते, भावनाओं से जुड़े रिश्ते। कि रिश्तों के मन के हैं, रेशम ने पिरोए हैं, धागे को तोड़ करके मोती ना बिखराओ, धागे को तोड़ करके मोती ना बिखराओ। सीने में पैठ रखते ये प्रेम सिक्त रिश्ते, सीने में पैठ रखते ये प्रेम सिक्त रिश्ते, गाढ़े बहुत हैं इनमें पानी न मिलाओ, गाढ़े बहुत हैं इनमें पानी न मिलाओ। कागज अगर है कोरा तो कोरा ही है बेहतर, कागज अगर है कोरा तो कोरा ही है बेहतर। छल छंद की स्याही से कालिख न लगाओ, छल छंद की स्याही से कालिख न लगाओ। प्रेम के सौरभ से सुरभित होते रिश्ते, प्रेम के सौरभ से सुरभित होते रिश्ते, कोई मोल नहीं इनका इन्हें दिल से लगाओ, कोई मोल नहीं इनका इन्हें दिल से लगाओ। माला सी है फूलों की जंजीर नहीं है, ये रिश्ते हमारे बंधन नहीं है। कि माला से है फूलों की जंजीर नहीं है ये, निस्वार्थ भावना से रिश्तों को निभाओ, निस्वार्थ भावना से रिश्तों को निभाओ। रिश्तों की गुरुता से ही सृष्टि चक्र चलता, रिश्तों की गुरुता से ही सृष्टि चक्र चलता। विश्वास रखो इनमें संशय को न पालो, विश्वास रखो इनमें संशय को न पालो। नीरस सा शुष्क जीवन काटे नहीं कटता, नीरस सा शुष्क जीवन काटे नहीं कटता। रिश्तों में सरसता है रिश्तों को संभालो, रिश्तों में सरसता है रिश्तों को संभालो। तो ये रिश्तों की गुरुता थी, वो मैंने एक रचना लिखी, तो मैंने पढ़ी। अभी समय हो तो मैं एक रचना और पढ़ सकती हूँ। सभी की बड़ी महंगी उपस्थिति है, मैं सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सभी का। एक मैं प्रेम की रचना पढ़ती हूँ, इसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मेरे पास 2 मिनट का समय है। तो हमारे पटल पे बड़ी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, मैं सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। एक रचना में और रखती हूँ। प्रेम तत्व, प्रेम क्या है? हमारे जीवन का एक लाइफ लाइन होती है, जीवन का आधार होता है प्रेम, किसी भी रूप में हो, चाहे वो प्रकृति के रूप में हो, चाहे परिवार के रूप में हो, समाज के रूप में हो, देश के रूप में हो, किसी के रूप में, अपने प्रिय के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, प्रेम होता है हमारे जीवन का आधार। तब कहती हूँ कि है प्रेम अथाह पार, है प्रेम अथाह अपार, न इसमें कोई भी तटबंध, लहरों का प्रवाह विरल,
लहरों का प्रवाह विरल उठे ज्वारों से अनुबंध, भावों का सिंधु अथाह, भावों का सिंधु अथाह, अभिव्यक्ति स्तब्ध निशब्द। हम अभिव्यक्ति नहीं कर सकते शब्दों में कि भावों का सिंधु अथाह, अभिव्यक्ति स्तब्ध निशब्द, अनुभूति है परमानंद, शाश्वतता से संबंध, अनुभूति है परमानंद, शाश्वतता से संबंध। तब रचना रखती हूँ प्रेम क्या है कि प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है। प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है। प्रेम ने ली जब जब अंगड़ाई, प्रेम सदा ही राह विजित है। प्रेम ने ली जब जब अंगड़ाई, प्रेम सदा ही राह विजित है। अग्नि परीक्षा भी देनी हो, अग्नि परीक्षा भी देनी हो, तो प्रेम न पीछे हटता है। किसी भी कसौटी पर परखो, प्रेम निखर होता चर्चित है। किसी भी कसौटी पर परखो, प्रेम निखर होता चर्चित है। कुछ इतिहास से प्रसंग लिए हैं प्रेम को कहने के लिए कि प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है। प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है। प्रेम राधिका का मोहन से बंसी मधुर बजाता है, बंसी मधुर बजाता है। एकाकी वनवास में रहकर, एकाकी वनवास में रहकर, प्रेम सिया ने किया राम से। प्रेम भक्ति में लीन राममय हनुमत को पूजा जाता है। प्रेम भक्ति में लीन राममय हनुमत को पूजा जाता है। और प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं, प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं, वीर प्रसूता मातु भारती के वीर लाल छा जाते हैं। सैनिक यूं ही अपने प्राण न्यौछावर नहीं कर देते हैं, उन्हें अपने मातृभूमि से प्रेम होता है, अपने देश से प्रेम होता है, देशवासियों से प्रेम होता है। प्रेम होता है कि वीर प्रसूता मातु भारती के वीर लाल छा जाते हैं। भूमि की रज माथे से लगा, भूमि की रज माथे से लगा, रणभूमि कूच कर जाते हैं। देश प्रेम पर टूट के सैनिक प्राणों पर दाम लगाते हैं। देश प्रेम पर टूट के सैनिक प्राणों पर दाम लगाते हैं। और प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। मन की भावना प्रेम सिक्त हो सुकुमार कवि बन जाता है। मन की भावना प्रेम सिक्त हो सुकुमार कवि बन जाता है। गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने, गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने कंठ में गरल उतार लिया। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। और आधार शिला जी वन की प्रेम हो तो भव्य भवन बन जाता है। आधार शिला जी वन की प्रेम हो तो भव्य भवन बन जाता है। प्रेम के मन को से गुथी मालिका विजय हार बन जाता है। प्रेम के मन को से गुथी मालिका विजय हार बन जाता है। वाणी में हो प्रेम का मधुरस, वाणी में हो प्रेम का मधुरस, पत्थर को मोम पिघलाता है। प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से, प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से हर ग्रंथि को खोला जाता है। हमारे मन में जो ग्रंथियां पड़ जाती हैं कुछ एक दूसरे के प्रति, तो प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से हर ग्रंथि को खोला जाता है, हर ग्रंथि को खोला जाता है। तो ये रचना मैंने प्रेम की पढ़ी। और इसी बीच कविता सक्सेना बहन उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दीपांजलि दुबे जी की उपस्थिति है बहन की, बड़ी महंगी उपस्थितियां रही हैं सभी की। बहुत बहुत सभी का आभार करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। आपका स्नेह बराबर मिलता रहा तो
तो मुझे भी ऊर्जा मिलती रही अपना एकल काव्य पाठ करने के लिए। और पुनः मैं इस मंच की संस्थापिका आदरणीय कुसुम शर्मा कमल जी का आभार करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया एकल काव्य पाठ का। और अच्छा लगा मुझे, सभी की उपस्थिति भी रही बहुत। जब हमारे मंच पर जब उपस्थिति गरिमा में रहती है, श्रेष्ठ उपस्थिति है, सभी श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, सभी वरिष्ठ और ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, तो इनकी जब उपस्थिति होती है तो काव्य पाठ का अलग ही आनंद आने लग जाता है। तो आप सभी को पुनः पुनः नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ और आदरणीय कुसुम शर्मा कमल जी का पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और उनके मंच के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इसी के साथ, क्योंकि समय की सीमा होती है, समय थोड़ा 4 मिनट ऊपर हो गया है, तो इसी के साथ मैं अपने इस काव्य पाठ को विराम देती हूँ। नमस्कार, शुभ संध्या, वंदे मातरम।